बहुत समय पहले बिहार की धरती पर ज्ञान का एक ऐसा केंद्र था जिसकी प्रसिद्धि पूरे संसार में थी। नालंदा विश्वविद्यालय। चीन, कोरिया, तिब्बत और दूर दूर के देशों से विद्यार्थी यहां पढ़ने आते थे। ये केवल एक विश्वविद्यालय नहीं था, बल्कि ज्ञान का एक विशाल नगर था। यहां हजारों विद्यार्थी और सैकड़ों आचार्य रहते थे। दिन रात दर्शन, गणित, चिकित्सा, खगोल और धर्म पर चर्चा होती रहती थी। नालंदा का पुस्तकालय इतना विशाल था कि कहा जाता है उसमें लाखों ग्रंथ सुरक्षित थे। कई भवनों में फैला यह पुस्तकालय सदियों के ज्ञान का खजाना था। लेकिन इतिहास का एक दुखद दिन भी आया। सन 1193 के आसपास तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी अपनी सेना के साथ बिहार पहुंचा। उस समय उसे इस स्थान के महत्व का अंदाजा भी नहीं था। जब उसकी सेना नालंदा पहुंची तो यहां कोई युद्ध नहीं हुआ। यह स्थान तो साधुओं, विद्वानों और विद्यार्थियों का था, लेकिन फिर भी नालंदा पर हमला किया गया। कहा जाता है कि सैनिकों ने पुस्तकालयों में आग लगा दी। प्राचीन ग्रंथों से भरी इमारतें जलने लगीं। इतिहासकार बताते हैं कि नालंदा का पुस्तकालय कई दिनों तक जलता रहा, क्योंकि वहां इतने अधिक ग्रंथ थे। उस आग में सदियों का ज्ञान राख बन गया। लेकिन कहते हैं कि कुछ विद्वान उस समय कुछ ग्रंथों को बचाकर दूर ले जाने में सफल हुए। उन्होंने ज्ञान की उस परंपरा को पूरी तरह समाप्त नहीं होने दिया। आज नालंदा के खंडहर हमें एक बात याद दिलाते हैं कि ज्ञान की इमारतें पत्थर से नहीं, बल्कि सीखने और सिखाने की परंपरा से बनती हैं। और जब तक वो परंपरा जीवित है, नालंदा की रोशनी भी कभी पूरी तरह बुझ नहीं सकती।